दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का अपडेट क्या निकल करके आया है, कितनी बहालियां हुई, कितनी बहालियां बाकी है तो उसका कारण क्या है, नई वैकेंसियां कब आ रही है, इसके संबंध में क्या बात हुई है। पदाधिकारी लोग इस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिए हैं क्योंकि ये बहाली जो है 2020 से धुकुर लोकल ट्रेन से भी कम रफ्तार से ये वैकेंसी जो है ना वो चल रही है। तो आखिर क्या कारण है और क्या कुछ इसमें परिवर्तन हुआ है। जो योगदान कर लिए हैं, जो विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी में योगदान कर लिए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है, वो ट्रेनिंग कब करेंगे, इन सारे बातों को बता रहे हैं। और कितने अभी जो हैं जो बच गए तो वो क्या कर रहे हैं, बचने का कारण क्या है और आपको क्या करना है। जब वैकेंसी फ्रेश आएगी तो आपको क्या करना है ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। इन सारे बातों को हम आपको एकदम विस्तार से बता दे रहे हैं और ऐसा बता दे रहे हैं कि आपको और ज़्यादा कहीं वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का हर अपडेट जो है ना अपने स्तर से ऑफिस से राय लेकर के, मेरे समझ कोई भी लेटर निकलता है या अखबार में निकलता है ना, तो मैं सिर्फ अखबार पढ़ करके कोई मैसेज नहीं छोड़ता हूँ। फिर मैं शिक्षा विभाग में जाता हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं ऑफिस फिर जाता हूँ, ऑफिस में फिर जा करके वहाँ बात करके फिर वहाँ से लेकर के मैं आता हूँ। तो देखिए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का क्या अपडेट निकल कर आया है, कितनी वैकेंसियाँ थी, कितनी वैकेंसियाँ बढ़ी तो कारण क्या है, मुख्य बातें इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज जानने के लिए आपका, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी भर्ती 2025 का अपडेट क्या है, इसका भर्ती का क्या अपडेट है, क्या निकल कर आया है, से जानिए। देखिए ये वैकेंसी जो है ना कई मायने रखता है। इस वैकेंसी का सबसे ज़्यादा जरूरी तो था कि ये अनुकंपा के आधार पर जो वैकेंसी जो हो रही थी अभी 1 साल लगभग रखी इसको, जिसके कारण ये बहुत लेट हुआ वैकेंसी। लेकिन जिनके पिताजी या माँ की मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक है कि उनको नौकरी होना ही चाहिए था, लेकिन देर हुई ना तो फायदा भी कर गया। कैसे फायदा कर गया आइए देखते हैं। 2025 में वैकेंसी कितना हो गया, 14,997। पहले कितना था, 6,421। ठीक है, अनुकंपा वाले को जोड़िए 5,000 अनुकंपा वाला है। अनुकंपा वाले कितना है, 5,000 है अनुकंपा वाला, ठीक है। तो 6,421 तो यही था, 5,000 ये हो जाता, कितना हो जाता, 1,421। वैकेंसी में मजा ही नहीं था। आप लोग कह रहे थे कि देर हो रही है, वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, नहीं होगा, छोड़ दीजिए, माथा खराब हो रहा है, आप लोग कर रहे थे। लेकिन देख रहे हैं थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है। अगर अनुकंपा वाले ही इसको भर देते तो 1,000 तो वैकेंसी था जी, तो आप क्या करते वहाँ, है ना, 5,000 मैंने 1,421 पद पर तो वैकेंसी था, तो फिर फायदा क्या था। सरकार देखिए, सरकार जो है ना वो हर काम ऐसा करती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो। दूसरी सरकार क्या करती है नहीं, लेकिन जान लीजिए कि नीतीश का सरकार है, हर बात जो है ना बहुत सोच समझ करके डंके के चोट पर करती है। इसीलिए आज भी नीतीश कुमार का जो क्रेज है ना कमा नहीं है, आज भी नीतीश कुमार का क्रेज बना हुआ है। और पब्लिक में इतने मशहूर क्यों हैं, इतने दिन सत्ता में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार क्यों है मशहूर। नीतीश कुमार में कुछ तो क्वालिटी है जिसके वजह से। देखिए 8,000, अब इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 8,576 पद की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, है ना। अब चलिए इस वैकेंसी की मुख्य बात क्या है, अधिक उम्र वाले को छूट मिल गया इसमें। कम उम्र से अधिक उम्र वाले सारे लोग इसमें रहेंगे अब, ठीक है। एक दिन लाएंगे उस पर भी वीडियो बना करके आपके लिए। एक ही परीक्षा है इसमें, एक परीक्षा दीजिए, नौकरी पाइए। पहले क्या था, 15,000 16,000 वेतन था, इसमें कितना हो गया वेतन, 28 से 30,000 वेतन हो गया। और क्या चाहिए, देर हो रहा है लेकिन बढ़ते जा रहा है इसमें, ठीक है। इसमें डोमिसाइल है, यानी कि सिर्फ बिहार राज्य के ही निवासी इसमें क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। यहां तक हो गया क्लियर। अब आगे बढ़िए। टोटल सीट है कितना, 4,997। अभी अनुकंपा पर कितनी बहाली हुई, अधिक से अधिक 5,000 सीट मिला ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं मिला, समझ गए।
कुछ ये सब जो मिला भी तो देखिए घीच तीर तीर वाला है, तैयो सरकार ठेल ठाल करके एकदम पार लगा रही है। ठीक है, 5,000, तो 5,000 में अब शेष सीट कितना रह गया? 9,997, मोटा मोटी 10,000 सीट रह गया है ना। 10,000 सीट पर वैकेंसी आ रही है, अब मजा भी रहेगा। अब देखिए मामला क्या है, वैकेंसी में देर क्यों हुई, क्या कारण था कि वैकेंसी में इतना देर हो गई? तो लिपिक का देखिए 641 पद पर बहाल नहीं हुआ, यानी कि उसके पास न डॉक्यूमेंट था, ना उम्र था, सारा कुछ खत्म हो गया था इसका। परिचारी में 107 पद, जिस पर कोई भी तरह का माने एकदम बहाली का दूसरी सरकार रहता तो इसका कोई संभावना ही नहीं था, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के पहले ही सरकार सब सलट ली। कारण क्या था? अधिक उम्र, कम मार्क्स, पेपर भी कंप्लीट नहीं, पेपर भी कंप्लीट करके लोग गेवे नहीं किए थे। परिचारी में भी वही था, अधिक उम्र था, कम मार्क्स था, पेपर ही कंप्लीट नहीं था। आवेदन लोगों ने कर दिया, मामला जाके फंस गया उसमें। आप लोग फंसे, आप लोगों का वैकेंसी रोक के बैठ गया। तो टोटल कितना हो गया? 641 जोड़िए और 107 जोड़िए, टोटल कितना हो गया? 748 मामला जो था वो फंसा रह गया, माने इनकी बहाली नहीं हुई। अब देखिए क्या हुआ, जब 748 की बहाली नहीं हुई तो फिर सारा कुछ छानते छुनते करते हुए सरकार कैसू कैसू करके जो है इसको 430 को फिर बहाल करवा दिया कि नहीं तुम भी जाओ, अब जाकर के नौकरी करो। ठीक है, तो 430 का फिर योगदान कर लिया विद्यालय में। योगदान करने का मतलब हुआ ना कि विद्यालय में वो जाके ज्वाइन कर लिया। हिंदी में योगदान बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको ज्वाइनिंग बोलते हैं। योगदान कर लिया यहाँ। अब कितना बहाल नहीं हुआ, अभी तक कितना बाकी है? 318 जो है ये अभी भी बाकी है। जिसके के लिए क्या कहा है, अपर मुख्य सचिव बोले हैं कि अपर मुख्य सचिव ने कहा है, अपर मुख्य सचिव का जो है नाम है बी राजेंद्र, ने कहा है कि फ्रेश भर्ती निकालने का दिया है आदेश। कब भाई? दिसंबर के लास्ट में आदेश दे दिया है कि दिसंबर के लास्ट में ये जो बचा हुआ है ना 318, इसको भी करिए, हर हाल में करिए, चाहे जैसे कर देना है इसको कर दीजिए, और उसके बाद दिसंबर के लास्ट में फ्रेश वैकेंसी लेकर के आई। तो इसलिए बच्चों आपके लिए फ्रेश वैकेंसी आ रही है, लेकिन आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। हम एक दिन डॉक्यूमेंट्स पर ही हम चर्चा करेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर आप पर चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी करिएगा। और देखिए मुख्य बात देखिए क्या है ना कि परिचारी का प्रतिदिन 5 पन्ना लिखना है। ये सब बात कहीं और नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। परिचारी का जो योगदान किए हैं उनको 5 पन्ना प्रतिदिन बेहतर हैंडराइटिंग में लिखना है परिचारी को। परिचारी का काम क्या है? फाइल को संधारित करना। फाइल संधारित करना माने रखना, बच्चे जो आएंगे उनका नाम लिखना, उनका फिर पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, बैंक का खाता संख्या, सारा कुछ लिखना है। और किस क्लास में हैं, कितने बच्चे हैं, आज कितने आए हैं, लड़का कितना है, लड़की कितना है, सारा कुछ शिक्षक से क्लास वाइज रिपोर्ट लेकर के रखना है। उसके बाद बहाल जो हो गए हैं उनका ट्रेनिंग हो रहा है, जो बहाल हो गए अनुकंपा के आधार पर उन सबका ट्रेनिंग हो रहा है। और कंप्यूटर टाइपिंग, जी हाँ कंप्यूटर टाइपिंग करवाया जा रहा है। जिनको स्पीड कम है, कारण कि अनुकंपा वाले हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर तो छोड़ भी दिया जा रहा है, थोड़ा कम भी है तो ये देखा जा रहा है। लेकिन आप लोगों को कंप्यूटर का टाइपिंग होना एकदम अनिवार्य है। ये सब चीज़ों की जानकारी यहीं मिलेगी, और दूसरी किसी के पास इतना जानकारी नहीं रखता है, क्योंकि वो ऑफिस से जुड़ करके नहीं लिखता है, वो हवा ही में समाचार देता है। कंप्यूटर टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, और आप लोग भी कंप्यूटर का टाइपिंग एकदम किए हुए ही रहिएगा, नहीं तो कठिनाई होगी। और एक चीज़ मैं आप बता देता हूँ, 2 साल जिनकी बहाली होगी ना वो प्रोबेशन पीरियड में रहिएगा। तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब हुआ कि वेटिंग लिस्ट रखिए, कि बढ़िया काम करिएगा तो आगे का प्रमोशन आपका होगा, माने आगे नौकरी करिएगा, नहीं करिएगा बढ़िया से काम तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस सारे बातों को रखिएगा ध्यान। और कैसे न कैसे करके कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का जुगाड़ मैं 1 वर्ष से कह रहा हूँ, आपने किया है या नहीं किया है तो कर लीजिए। और थोड़ा सा टाइपिंग का ज्ञान रखिए। मोबाइल पर टाइप करना अलग है और कीबोर्ड पर टाइप करना अलग है, इसलिए सारा चीज़ को ध्यान में रखिए। जानकारी कैसी लगी है बच्चों कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। हम इसका डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्यों कठिनाई हो रही है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखमय मंगलमय हो। और क्या कुछ जानकारी चाहिए कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी में, तो
तो आपको पता है कि विद्यालय सहायक के लिए इंटर होना चाहिए और विद्यालय परिचारी के लिए मैट्रिक होना चाहिए। यही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आपके योग्यता से, आपके विचार से वैकेंसी मैच करता है तो निश्चित रूप से आवेदन करिएगा। शेष मर्जी आपकी। धन्यवाद।